दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच ने वो परतें खोलनी शुरू कर दी हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीना का नाम अब सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में जैश-ए-मोहम्मद की नई रणनीति का सबसे अहम सुराग बनकर उभरा है। एक ऐसी रणनीति जिसमें आतंकवाद ने एक नया चेहरा अपनाया और वो चेहरा है महिलाएं। हालांकि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश के भांडाफोड़ की आशंका जताई जा रही है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। उसे कश्मीर, हरियाणा और यूपी में फैले टेरर मॉड्यूल में संदिग्ध भूमिका के चलते अरेस्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार महिला डॉक्टर की कार से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। वो कहीं भी जाती थी तो कार में AK-47 लेके चलती थी। दिल्ली धमाके के बाद जब खुफिया एजेंसियों ने तहकीकात शुरू की तो किसी को अंदाजा नहीं था कि धागा फरीदाबाद तक जा पहुंचेगा। फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीना, जो दिखने में एक सामान्य पढ़ी लिखी और समाज सेवी महिला लगती थी, असल में जैश-ए-मोहम्मद की उस योजना का हिस्सा थी जो भारत में महिलाओं की एक अलग आतंकी शाखा खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। इस शाखा का नाम है जमात-उल-मोमिनात। सूत्रों के मुताबिक इस विंग की कमान पाकिस्तान के मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के पास थी और भारत में इसका जिम्मा दिया गया डॉक्टर शाहीना को। सादिया अजहर वही नाम है जो 1999 के कंधार हाईजैक केस से जुड़ा रहा है। उस घटना का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर यानी सादिया का पति था। अब इसी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान से लेकर भारत के अंदर तक महिलाओं का एक कट्टरपंथी मिशन नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इस नई महिला विंग का मकसद सिर्फ हथियार उठाना नहीं था, बल्कि आतंक की विचारधारा को समाज के भीतर धीरे धीरे और चुपचाप फैलाना था। डॉक्टर शाहीना का असली रोल था महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक मिशन के नाम पर जोड़ना, कट्टर विचारधारा सिखाना, ऑनलाइन प्रचार, फंडिंग और भर्ती जैसे कामों में शामिल करना। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि जैश अब महिलाओं को सॉफ्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, यानी वो चेहरा जिस पर किसी को शक ना हो, लेकिन जिसके जरिए आतंकी विचारधारा समाज के हर हिस्से में घुसपैठ कर सके। डॉक्टर शाहीना की गिरफ्तारी के बाद से फरीदाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह घेर लिया है। गांव धौज और फतेहपुर तगा में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, क्राइम ब्रांच और रिजर्व पुलिस बल इस अभियान में जुटे हैं। जांच में एक और नाम सामने आया है, वो नाम है डॉक्टर उमर का, जो इसी नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। साथ ही एजेंसियों ने दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में उस दिन सक्रिय सभी मोबाइल फोनों का डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। अब उस मोबाइल डंप डेटा को फरीदाबाद की कॉल से जांचा जा रहा है ताकि ये पता चले कि किन नंबरों के बीच लगातार बातचीत हुई थी। दिल्ली धमाका शायद एक ट्रिगर था, लेकिन अब जांच एजेंसियां एक ऐसे नेटवर्क की गहराई तक पहुंच रही हैं जो सीमाओं से नहीं बल्कि सोच से चलाया जा रहा था। ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि हर उस समाज का है जहां अंधविश्वास और विचारधारा के नाम पर आतंक की जमीन तैयार की जा रही है।